उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एक जमाने में बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा, बीएसपी की राजनीति का बड़ा चेहरा, मतलब अगर यूपी में 4 बार मायावती की सरकार बनी तो वो चेहरा बना मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिसने मायावती सरकार में रहते हुए दलितों और मुसलमानों को जोड़ने का काम किया। वो एक बड़ा चेहरा अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर सपा से हाथ मिलाया है। बसपा सुप्रीमो मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी में कई बार अदावत भी देखने को मिली। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज काशीराम के साथ बसपा से किया था। वहां पे मायावती के सबसे भरोसेमंद मुस्लिम चेहरा माने जाते थे। मायावती की सरकार में नसीमुद्दीन के पास 1 दर्जन मंत्रालय का जिम्मा हुआ करता था। बसपा में मुस्लिम राजनीति की दशा और दिशा उनके हिसाब से तय हुआ करती थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए। मायावती ने बहुत करीबी माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो मुस्लिम वोट बैंक को अपनी पकड़ में रखते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा के निकाले जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2017 में कई आरोप भी लगाए। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से बाहर किया गया। साथ ही उन्होंने दावा किया मायावती ने चुनाव में हार मिलने के बाद मुसलमानों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मायावती ने मुसलमानों को गद्दार तक कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्दीकी ने मायावती पर बड़ा हमला बोलते हुए कई ऑडियो टेप भी सुनाए थे। सिद्दीकी ने साथ ही दावा किया कि उनके पास मायावती करीब 150 टेप हैं। मायावती सरकार ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भ्रष्टाचार करने के आरोप में बर्खास्त करके निकाला था, क्योंकि ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी लखनऊ और नोएडा में हाथी पार्क बनाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। उसके बाद शराब के ठेके दिलाने में इसने अपने दामाद और अपने रिश्तेदारों की कंपनी को फेवर किया। ये लोकायुक्त के द्वारा पकड़ा गया। इसके ऊपर 8 मामले अदालत में साबित हुए। भ्रष्टाचार और धन उगाही। मायावती ने कहा कि नसीमुद्दीन पार्टी के नाम पर धन उगाही करते हैं और कार्यकर्ताओं से पैसे वसूलते थे। 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने जांच में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया था। लोकायुक्त ने सीबीआई और ईडी की जांच की सिफारिश की थी। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र विकास निधि में अनियमितताएं, कागजी संस्था के नाम पर संपत्ति खरीद आदि शामिल थे। स्मारक घोटाला। मायावती सरकार के दौरान लखनऊ और नोएडा में स्मारकों, पार्कों जैसे कि हाथी पार्क के निर्माण में भ्रष्टाचार के नाम पर आरोप लगे थे। लोकायुक्त की जांच में 1400 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि हुई, जिसमें पत्थरों पर अनियमित खर्च और कमीशन शामिल था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। विजिलेंस विभाग ने पूछताछ की है और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस भी दर्ज किया था। ताज कॉरिडोर घोटाला। 2002 और 2003 में ताजमहल के पास पर्यटन सुविधा परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसमें मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी दोनों शामिल थे। धन उगाही के आरोप। 2017 में बीएसपी से निष्कासित होने के समय पार्टी ने उन पर पार्टी के नाम पर वसूली, अवैध बूचड़खाना चलाने, बेनामी संपत्ति बनाने और लोगों से फायदे के बदले पैसे लेने के आरोप लगाए। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और धन उगाही कर रहे थे। पार्टी विरोधी गतिविधियां। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के खिलाफ काम कर रहे थे। अनुशासनहीनता। मायावती ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन किया और संगठन को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल रहे। 2017 में बीएसपी से निष्कासित होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि उनसे 50 करोड़ रुपए मांगे गए थे। ऑडियो क्लिप्स भी जारी की थी। बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। हाल में समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। कुछ आरोपों में जांच हुई है, पूछताछ हुई, लेकिन कई मामलों में अंतिम फैसला या सजा की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये आरोप मुख्य रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से जुड़ा है, जहां बीएसपी ने उन्हें भ्रष्ट बताकर निकाला, जबकि उन्होंने खुद बीएसपी पर आरोप लगाए। कुल मिलाकर उन पर भ्रष्टाचार और वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं, खासकर मायावती सरकार के घोटाले से जुड़े। बीएसपी के मुस्लिम वोट बैंक पर संभावित नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा हैं, जिनका पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक मुस्लिम समुदाय में काफी प्रभाव माना जाता है। बीएसपी में रहते हुए उन्होंने मुस्लिम वोटों को पार्टी से जोड़ने की अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन 2017 के बाद से
बीएसपी का मुस्लिम समर्थन लगातार कमजोर हुआ। हाल के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को और कमजोर कर सकता है। नसीमुद्दीन का एसपी में जाना मुस्लिम वोटरों को एसपी की ओर आकर्षित कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां एआईएमआईएम जैसी ताकतें मुस्लिम वोट बांट रही हैं। और एसपी की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति को मजबूत करेगा, बीएसपी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि मुस्लिम पहले से ही बीएसपी की बीजेपी से कथित निकटता से सशंकित है। बीएसपी की छवि पर असर। 2017 में निष्कासन के बाद नसीमुद्दीन ने बीएसपी पर टिकट बिक्री जैसे आरोप लगाए थे, जिससे मुस्लिम वोटरों में बीएसपी की विश्वसनीयता घटी है। जब एसपी ने उनके शामिल होने के धारणा मजबूत हो सकती है कि बीएसपी मुस्लिम हितों की रक्षा नहीं कर रही, जबकि एसपी अधिक सक्रिय दिख रही। बीएसपी ने जवाब में नौशाद अली जैसे नेताओं को मुस्लिम केंद्रित भूमिकाएं देकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं लगता। चुनावी गणित। यूपी में मुस्लिम वोटर करीब 19 से 20% हैं, जो कई सीटों पर निर्णायक होते हैं। बीएसपी का मुस्लिम समर्थन पहले से ही कम है 2017 और 22 चुनाव में, और ये कदम इसे और घटा सकता है। एसपी को फायदा होगा, लेकिन अगर मुस्लिम वोट बटे जैसे एआईएमआईएम या कांग्रेस में, तो बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर बीएसपी के लिए नुकसानदेह, क्योंकि उनका कोर दलित वोट पहले से दबाव में है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो सपा में शामिल हुए, वो किसके लिए फायदे का सौदा होंगे और किसके लिए नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन सवाल इस बात का है, क्या सपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आजम खान की भूमिका निभा पाएंगे? न्यूज डेस्क से एफएम न्यूज के लिए।